Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम कुछ मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्टली हम ये देखेंगे कि आपका करियर कैसा है। सेकंड हम ये देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप्स कैसे हैं और आपकी फैमिली लाइफ कैसी है। एंड थर्ड में हम ये देखेंगे कि क्या अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ आ रहा है। फोर्थ में हम ये देखेंगे कि आपका रोल क्या रहेगा, यानी कि होता है ना कि हम क्या उसमें रिएक्ट करेंगे और हमारा क्या रोल रहेगा ये। एंड फिफ्थ में हम ये देखेंगे कि ओवरव्यू क्या है, मतलब सब कुछ मिला जुला के क्या हो रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइप से मिल जाएगा, जहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये भी बात है कि मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करे हैं, क्योंकि कार्ड शफलिंग में इतना समय लगता है ना, और इस रीडिंग के लिए मैंने पहले से शफ़ल कर लिया है कार्ड्स, तो समय बचेगा आपका भी और मेरा भी, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि क्या कुछ मैसेजेस है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका करियर कैसा है। ऑप्शन 1, रुकिए ज़रा सा। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स एंड देन वी हैव द मैजिशियन। तो आपके करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है आपके करियर में कुछ यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप जितना मेहनत कर रहे हो उतना आपको मिल नहीं रहा है रिटर्न में। कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस बहुत है आपके जीवन में, आपके करियर वाइज काफ़ी आप डिस्ट्रैक्टेड हो। 1 मिनट। ओके ऑप्शन 1, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं आपको ये बोल रही थी कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप जितना एफर्ट कर रहे हो उतना आपको बदले में नहीं मिल रहा है, और अभी आप क्लियर भी नहीं हो कि आपको क्या करना है या क्या आप करना चाहते हो या कैसे करो जिसकी वजह से आप जो ग्रोथ चाहते हो आपके करियर में वो आपको मिले। कहीं ना कहीं करियर वाइज आप फोकस्ड हो, लेकिन आप सीरियस नहीं हो कि आप एक्चुअली में क्या आउटकम चाहते हो, या कहते हैं कि एक सरेंडर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। लेकिन आपके एक्शंस ठीक है बट आप सीरियस नहीं हो, ठीक है। यानी कि आप जो तरीका है आपका, जो वे है आपका आपके काम को करने का, वो सीरियसली नहीं है, मतलब कि आप सीरियस होके नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो बस थोड़ा सा यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आप उसको ठीक करिए। तो बाकी सब कुछ ठीक ही है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आपको बता रहा है कि आपके करियर में आपको ग्रोथ दिखाई देगी जब आप विश्वास करोगे खुद के ऊपर और अपने एंजल्स के ऊपर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो या जो भी आप सोच रहे हो और वो मैनिफेस्ट हो रहा है, जैसे आपके थॉट्स बहुत पावरफुल है, तो जो भी आप सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो प्रॉब्लम बस यही है कि आप कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हो, राइट। आप अपने लिए वो ग्रोथ नहीं सोच रहे हो कि हाँ मेरे जीवन में ये इतना सब कुछ अच्छा होना चाहिए, इतना चेंज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप नहीं सोच रहे हो, आप अलग बातें सोच रहे हो। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपके थॉट्स बहुत पावरफुल है, तो सोचिए अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। ऐसा भी लगता है ऑप्शन 1 आपके लिए कि आप ना, आपके अंदर या तो फिर बहुत ज़्यादा विजडम है या तो फिर बहुत टैलेंटेड हो आप, ऑप्शन 1। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपका वे, तरीका वो सीरियस नहीं है। जैसे कभी भी हाँ चलो हाँ, वो बहुत, समझ पा रहे हो, बहुत फीके मन से, जैसे मन है पर नहीं मन है, शायद वो सोर्स नहीं है इस वजह से मन नहीं है, या जो भी रीज़न हो। देखिए आप कोई काम जब स्टार्ट करते हो ना तो आपके पास सोर्स नहीं ही होता है ना, आपको ढूंढना पड़ता है रास्ता, ठीक है। रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है किसी को भी, है ना। तो बेहतर है कि आप रास्ता ढूंढो, ऐसे मन उदास मत करो कि मेरे पास सोर्स नहीं है और लोगों के पास तो कितना अच्छा है कि वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाती या मैं नहीं कर पाता, ये सब मत सोचिए, ठीक है। आप चाहोगे तो आप कर लोगे। देखो हर किसी को, जिसको भी आप देख रहे हो ना कि कोई इंसान अपने करियर में कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को किसी ने कुछ करके ही दिया है। जैसे कहते हैं ना कि बना बनाया हर किसी को मिल गया है, नहीं, कुछ लोगों ने आपकी तरह अकेले बिल्डअप करा है सब कुछ। तो बेहतर है कि आप ये सब सोचिए मत, और आप बस विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, क्योंकि डिवाइन आपके जीवन में बहुत सी चीज़ों को बदलना चाहते हैं, और शायद जो आउटकम्स अभी आप नहीं देख रहे हो वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहे हैं, अच्छे अच्छे आउटकम्स। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मेहनत करिए, ये आपको बोला जा रहा है। लेट्स सी, हम देखते हैं आपकी फैमिली लाइफ और आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव जजमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी फैमिली लाइफ और आपकी लव रिलेशनशिप्स इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। ऑप्शन 2, 1 मिनट। इस तरी इस तरीके से नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है आप अपनी लव रिलेशनशिप्स में बहुत इमोशंस इन्वेस्ट करते हो, लेकिन बदले में आपको ना प्यार मिलता है ना केयर मिलती है, और आप एक समय बाद ये सोचते हो कि हो सकता है आप ही ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँगी, ऑप्शन 1 जो कि है, ध्यान से सुन लीजिए, जो कि है कि आप खुद ही हो जो सोच रहे हो, जैसे खुद ही है जो खुद से क्वेश्चन कर रहे हो, खुद ही है जो खुद को आंसर दे रहे हो, ऑप्शन 1, ठीक है। यहाँ दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो
बेहतर है कि रियलिटी एक्सेप्ट करिए और उतना ही, यस ऑप्शन 1 मैं आपको ये कही थी कि उतना ही सोचिए जितना सोचने से रिश्ते ना ख़राब हो, ठीक है। क्योंकि मन में जब एक बार किसी बात को लेकर के या किसी इंसान को लेकर कड़वाहट आ जाती है तो वो हटती नहीं है, राइट। तो सोच समझ के कोई भी बात सोचिए और इतना इफ़ेक्ट मत करिए, इतना इफ़ेक्ट मत डालिए अपने ऊपर, इतना प्रेशराइज खुद को मत करिए अपने लव रिलेशनशिप्स में कि आप बेस्ट करो, ठीक है। आप जितना कर रहे हो उतना काफ़ी है, वही बेस्ट है। अब आप क्या कर दोगे दुनिया से, क्या कहते हैं ना उसको कि अब लोग आपके एफर्ट्स से खुश नहीं हो रहे तो आप क्या करोगे, चांद तारे तोड़ लोगे उनके लिए, नहीं कर सकते ना हम। अब अपना अपना लोगों का होता है कि वो किस चीज़ से खुश होना चाहते हैं, किससे नहीं। अगर वो आपके एफर्ट से खुश नहीं हो रहे, अगले बार से मत करना, इतनी सिंपल सी बात है। अब ज़रूर आप सामने वाले के रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि वो मेरे वजह से क्यों नहीं खुश है, मैंने तो इतना करा फिर भी खुश क्यों नहीं है। अब नहीं खुश है, अब उसका अपना मन है, ठीक है। जब उसको नहीं करने वाले लोग मिलेंगे तब खुशी होगी, है ना, तब समझ आएगा कि कितना आपने करा है ना। तो बस इतना माइंड मत करिए। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको शायद अपने लव लाइफ में या अपनी फैमिली लाइफ में ऐसा लगता है कि एक अवेकनिंग होनी चाहिए या ये रिलेशनशिप्स हील होने चाहिए, तो वो सब होंगे पर एक समय पर होंगे। अभी आपको कोई भी बात को लेकर के स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपके एंजल्स मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 1 एक और बात सुन लीजिए कि अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो अपने लव रिलेशनशिप्स में, तो बहुत ही सोच समझ के ट्रस्ट करा जाता है या बहुत ही सोच समझ के किसी को भी मौका दिया जाता है जीवन में। तो जिनको आप मौके देते हो वो लोग आपके जीवन को एक साइड से देखा जाए तो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनके एक्शंस हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अब आप कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो, अब आपके जो भी रिश्ते नाते हैं, जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं, जो भी है, किसी ने भी अगर आपका दिल दुखाया है या दिल दुखा दिया उसी दिन जब कुछ आप अच्छा करने जा रहे हो, तो इम्पैक्ट पड़ा ना, एक साइड से देखा जाए तो वो कंट्रोल ही कर रहे हैं ना आपको, है ना। जब कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है। तो सोच समझ के लोगों के साथ कहते हैं कि अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए कि आप हर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, हर किसी को अपने जीवन में आने दे रहे हो, हर किसी को मौका दे रहे हो, तो फिर होगा ऐसा ही, ठीक है। तो सोच समझ के करो जो आप कर रहे हो, ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ। लेट्स सी, अब हम देखते हैं अनएक्सपेक्टेड क्या है। ऑप्शन 1 आपकी लाइफ में जगह की कमी के कारण यहाँ पे थोड़ा मारामारी हो गया है ठीक है, तो हम थोड़ा इसको साइड कर लेंगे। सो वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। तो ऐसा लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपके तरफ ये 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ भी है ना, यहाँ पर भी है। तो ऐसा लगता है 9 ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेडली ग्रोथ आने वाली है, ठीक है। आपके करियर में ग्रोथ और आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे और आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा किसी भी बात को लेकर के। तो अनएक्सपेक्टेड आपके लिए करियर वाइज सिक्योरिटी और फाइनेंशियली ग्रोथ, ऐसा समझ आ रहा है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें और क्या होने वाला अनएक्सपेक्टेड, तो 6 ऑफ कप से ऐसा लगता है कि जिन लोगों से आप उम्मीद नहीं कर रहे हो अभी फ़िलहाल, वो लोग आपको प्यार करेंगे, ठीक है। यानी कि हो सकता है अभी आप कुछ लोगों से उम्मीद नहीं रखते हो प्यार की, या कुछ लोगों से उम्मीद करते हो कि वो लोग हर्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो वो लोग आपको प्यार करेंगे एक समय आने पर, ठीक है। तो ऐसा लगता है अनएक्सपेक्टेड वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि ये लोग बदल कैसे गए हैं, तो और ये भी लगता है कि आप किसी फ्रेंड से मिल सकते हो आने वाले कुछ दिनों में, और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा क्योंकि ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। ऑप्शन 1, ठीक है। लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं कि आपका रोल क्या रहेगा। ऑप्शन वी हैव इंटेंसिटी, मतलब ये सब जो भी होगा इसमें आप किस हालात से गुजरोगे, आपका क्या रोल होगा ये, ठीक है। वी हैव अलोननेस। सो ऐसा लगता है कि आप अकेला महसूस करोगे, आप खुद को अकेला पाओगे जब आपको ऐसा लगेगा ना कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तभी लोग आपका साथ क्यों छोड़ रहे हैं। ये इस स्प्रेड में मुझे बस इतनी सी बात समझ आ रही है कि सब अपना अपना देख रहे हैं, किसी को आपसे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। तो ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि लोग मुझे अकेला क्यों छोड़ रहे, खास करके मुझे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की तभी लोग मुझसे दूर क्यों हो जाते हैं, तो ऐसे करके आपको काफ़ी अकेला महसूस होगा। लेकिन आप उन सारी बातों को महत्व ना दे करके इस बात को महत्व दोगे कि अभी फ़िलहाल मेरे करियर में ग्रोथ मुझे देखने को मिल रही है, तो मुझे उसी साइड से बढ़ना है, क्योंकि आपका करियर ही है जो आपको डार्कनेस से और ऐसे सेल्फिश लोगों से दूर करके एक अच्छी जगह और अच्छे लोगों के पास लेके जा सकता है। और ये कैसे होगा वो आप जानते हो, लेकिन इतना ज़रूर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी थिंकिंग यही है कि एक बार बस करियर वाइज स्टेबल हो गए ना, तो लोग आपसे फिर कुछ ऐसे नहीं करेंगे जैसा अभी कर रहे हैं। तो अभी आपको फ़िलहाल यही एक रास्ता दिखेगा जो आपके लिए पॉजिटिव और अच्छा होगा। तो आप इस अकेलापन के ऊपर ध्यान ना दे करके आप अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दोगे। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि ओवरव्यू क्या है। वी हैव 10 ऑफ कप्स,
वी हैव 9 ऑफ सूट्स। मैंने आपको बताया कि लोग अपना अपना देख रहे हैं, किसी को आपसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा और वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट करेगी, बट एक समय बाद आप भी सोचोगे कि चलो ठीक है, जो है उसमें खुश रहना सीखना पड़ेगा, तो आप खुश रहने लगोगे। ऐसा भी लगता है 9 ऑफ सूट्स और 10 ऑफ कप्स के कार्ड को देख करके कि एक साइड पे जहाँ पे आप खुश हो कि आपने जो भी अभी तक चूज़ करा है वो आपके लिए अच्छा निकला है, तो दूसरे साइड पर आप उदास हो सोच के कि मेरा लॉस बहुत हुआ है, मुझे ट्रॉमा बहुत मिला है, मुझे इनसिक्योरिटीज़ बहुत मिली हैं जो हील नहीं हो पा रही है मुझसे, राइट। तो मुझे एक दो सिचुएशंस दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो जहाँ पे आप दिखा रहे हो लोगों को खुश हो आप, लेकिन अंदर से आप उदास हो। दूसरा वो जहाँ पे आप सारी चीज़ों को भूल भाल के एक नई शुरुआत करने को तैयार हो, ठीक है। ये कुछ मैसेजेस थे आपके लिए ऑप्शन 1, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ चिंटू, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे आपका करियर कैसा है, ठीक है। मतलब करियर कैसा है मीन्स करियर में क्या कुछ हो रहा है, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। सो आपके करियर में 3 ऑफ पेंटिकल का रिवर्स में आया है, तो ऐसा लगता है आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं है कि आप कुछ करोगे या आपसे कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आप बिलीव नहीं करते हो खुद के ऊपर। सेल्फ डाउट जिसको हम कहते हैं वो है आपको खुद के ऊपर। एंड आपके करियर में ऐसा लगता है कि आप चाहो तो आप बहुत कुछ कर लोगे अगर आप बिलीव रखोगे। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि कुछ करने के लिए कोई पहचान या कुछ कहते हैं ना कि आई होप आप समझ पा रहे होगे। कोई भी काम करने के लिए ना मेहनत बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। कोई चीज़ मैटर नहीं करती दुनिया में, आपको जो भी करना है, ठीक है, वो XYZ जो भी चीज़ हो, आपकी मेहनत बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेहनत करिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि अरे कुछ भी कर लो, होगा तो है नहीं मेरे पास, ये तो है नहीं, वो तो है नहीं, ये सब मत सोचो। आप मेहनत करो, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो एक समय पर मिलेगा, राइट। स्टार्टिंग में आपको हर चीज़ मिल जाए ये बात ज़रूरी नहीं होती, राइट। तो बेहतर है कि आप मेहनत करते रहो, जो मिलना है आपको वो मिल जाएगा। आप करियर वाइज डीमोटिवेट मत हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आपको बहुत कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, यानी कि आपकी तरफ बहुत कुछ ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कोई, आपको एक एग्जांपल देते हैं ऑप्शन 2। मान लीजिए कोई ऑर्डर है आपका, ठीक है। ऑप्शन 2, आपने कुछ ऑर्डर करा और वो ऑर्डर सेकंड फ्लोर पे रखा हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के देखोगे और बोलोगे मेरे लिए तो कुछ था ही नहीं, तो चलेगा क्या? आपको सेकंड फ्लोर पे चढ़ना पड़ेगा। वैसे ही ये जो ऑफर्स है ये आपको अभी नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप शायद इफ़ेक्ट हो रहे हो कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए इतनी मेहनत बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, मेहनत आप कर रहे हो, आप रियलाइज़ कर रहे हो सारी चीज़ों को, दूसरा बस देख रहा है या बस सुन रहा है, और सुनने और देखने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। जो जिस सिचुएशन में रहता है वही जानता है, बाकी दूसरे लोग सुन के भी एहसास नहीं करते। तो हो सकता है आपके लिए वो बहुत बड़ी बात है कि आप मेहनत कर रहे हो, और मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है ऑप्शन 2 कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के बहुत कुछ कर रहे हो और बहुत कुछ करना चाहते हो। जो सपने आपने देखे आप उसको पूरा करने के लिए ये आगे बढ़ रहे हो। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि दूसरों को फ़र्क पड़ेगा या दूसरे कभी मेरी फ़िक्र करेंगे, ये नहीं हो सकता। तो बेहतर है सिर्फ आप अपने बारे में सोचो। लोग क्या बातें बना रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लेट इट बी, ठीक है। लोग तभी भी सोचेंगे जब आप खाली बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर रहे हो। लोग तभी भी सोचेंगे जब आप कर रहे हो। तो लोगों का काम है सोचना, ठीक है, उनको सोचने दीजिए। 1 मिनट। ओके, ऑप्शन 2, लेट्स सी। अब हम देखते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेट्स सी अब हम देखते हैं आपकी फैमिली लाइफ और आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ठीक है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। सो ऐसा लगता है आप हमेशा, जो भी आपके लोग हैं जिनसे भी आप प्यार करते हो या जो आपसे प्यार करते हैं, ऐसा लगता है कि स्पेशली आपके लिए ऑप्शन 2 कि आप हमेशा माफ़ करते हो। मतलब जो हो गया, ग्रजेस नहीं रखते, माफ़ करते हो, लेकिन वो माफ़ नहीं करते जिसके वजह से जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हो तो वो लोग किसी ना किसी तरीके से आपको नेगेटिव महसूस करवा देते हैं, आपको बुरा भला कह देते हैं। और जब आप बुरा भला महसूस करवा रहे होते हो तो आप सोचते हो खुद को आइसोलेट कर लेना है, लेकिन वो जब बुरा महसूस करवा रहे होते हैं तो आपका भी मूड ख़राब करते हैं। तो ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आपके लव रिलेशनशिप्स उतने कुछ अच्छे नहीं हैं, ठीक है, उतने फेवरेबल नहीं है। और इसके लिए आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो यही है कि आप एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दो। मतलब बार बार जो रिपीट कर रहे हो आप रिपीट करना छोड़ दो, गलतियाँ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। जीवन में प्रॉब्लम पता है किस वजह क्या होती है, ठीक है। जहाँ तक मैंने अभी तक समझा है लाइफ में, अगर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वजह यही है कि या तो फिर आप नहीं समझ रहे, ठीक है, या तो फिर आप समझा नहीं रहे, ठीक है। अब इन दोनों की बात को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप नहीं समझ रहे मीन्स कि आप समझ नहीं रहे हो कि सामने वाला हो सकता है वैसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है,
हो सकता है वजह ये है, या हो सकता है ऐसा है कि सामने वाले को आपसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, तो आप नहीं समझ रहे इन दोनों में से कोई एक बात, या हो सकता है कोई तीसरी बात भी है जो आप नहीं समझ रहे हो, ठीक है। या तो फिर ये बात है कि आप उनको समझा नहीं रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप उनको एहसास नहीं दिला रहे हो कि वो आपके साथ कर क्या रहे हो, उनको रियलाइज़ नहीं है कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप्स इसी वजह से ख़राब होते हैं। एक तो पहली वजह, हम समझा पाते हैं नहीं सामने वाले इंसान को, उनको रियलाइज़ करवा पाते हैं नहीं कि वो कर क्या रहे हैं हमारे साथ। और दूसरी बात, आई होप आप समझ पाए हो, ठीक है। तो यही ही मेन प्रॉब्लम है। और इन सारी बातों की अगर आप ध्यान दोगे कि हम रिपीट अगर ना करें कोई बात बार बार, या कोई भी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में बार बार रिपीट ना करें तो ही अच्छा है। या इंसान भी, कभी कभी ऐसा होता है हम तो सुधर जाते हैं, लेकिन हम एक ही इंसान को अपने साथ लेके चल रहे होते हैं, सोचते हैं कि हम सुधर गए तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम सामने वाले में होती है, हमें एंड में पता चलता है। तो अगर जहाँ पे कहते खुद को बदलना पड़े वहाँ खुद को बदलिए, जहाँ हालात बदलने पड़े वहाँ हालात बदलिए, जहाँ इंसान बदलना पड़े वहाँ इंसान बदलिए। ऐसा नहीं होता हमेशा हम खुद को समझा ले और दूसरा इंसान समझाए ना खुद को तो भी चल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम नहीं होते, प्रॉब्लम सामने वाला होता है ना। तो थोड़ा सा देख के चलिए अपने जीवन में। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेड क्या है आपकी लाइफ में। थोड़ा थोड़ा जगह देते हैं हम इसको, ठीक है, इस कार्ड को। वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे ऐसा लगता है अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में जो चीज़ किंग ऑफ कप से ऐसा लगता है कि कोई लव प्रपोजल या मे बी कोई अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आने वाली है, जो अभी अभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, फिर अगले पल आपको लग रहा है नहीं हो सकती, क्योंकि आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिखती है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखती। तो ये जो भी चीज़ को लेकर के है, जो आपको पॉसिबिलिटी दिख भी रही है और नहीं भी, वो यहाँ पर आपकी तरफ आने वाली है चीज़। और वो आपके लव रिलेशनशिप्स में हो या आपके करियर में हो, जिसमें भी है। खास करके यहाँ पे एक कोई न्यू स्टार्ट के बारे में बोल सकता है कि नई शुरुआत करते हैं वाली चीज़ है यहाँ पे। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि बी केयरफुल कि आप किसको अपनी एनर्जीज़ दे रहे हो। ऑप्शन 2, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को रियलाइज़ करो कि आप किन लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, किन लोगों की एनर्जीज में आप एडजस्ट करने की खुद को कोशिश कर रहे हो। देखो एंड में ना, जो इंसान जैसा होता है उसको वैसा ही इंसान पसंद आता है, ठीक है। तो अगर कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है तो वजह यही है कि आप उनके जैसे नहीं हो, है ना। हो सकता है आप उनसे ज़्यादा अच्छे हो, है ना, कुछ भी वजह है। आपको बस यही कहा जा रहा है कि खुद को ज़बरदस्ती एडजस्ट मत करिए, क्योंकि लोग रुक जाए या लोग आपको प्यार करें, इन सारी बातों को लेकर के तो बिल्कुल ही मत करिए एडजस्ट, क्योंकि जिसको प्यार करना होता है वो किसी भी हालत में करता है, जिसको नहीं करना होता आप कितना भी खुद को बदल लो नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स आपको इसी चीज़ के बारे में बता रही है कि केयरफुल रहिए कि आप किस लोग को अपनी एनर्जी दे रहे हो और वो लोग किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत मायने रखता है। अनएक्सपेक्टेडली इस कार्ड से ऐसा लगता है कि आप अपने लिए एक न्यू डायरेक्शन ढूंढोगे। ये अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए कि आप अपने लिए कोई नया तरीका, कोई नया डायरेक्शन और एक नया इंसान ढूंढोगे, ठीक है। और किंग ऑफ कप से ऐसा लगता है कि जैसे ही आप किसी चीज़ में नॉट इंटरेस्टेड होगे, यानी कि जब आप किसी चीज़ में नो इंटरेस्ट दिखाओगे, तब वो चीज़ आपकी तरफ बार बार आएगी, ठीक है। अब वो जो भी चीज़ है, लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आपका रोल क्या रहेगा इन सब में, ठीक है। यानी कि आपका क्या किरदार रहेगा, यानी कि आप ये सब जो हो रहा है इसमें आपको कैसा महसूस होगा, क्या कुछ होगा। वी हैव द मास्टर एंड वी हैव द ड्रीम। तो आधे से ज़्यादा टाइम आप ये सोचोगे कि चीज़ों को ठीक करते हैं, कोई किसी को भी जाने नहीं देते, एडजस्ट कर लेते हैं, ये आपकी थिंकिंग है। ऑप्शन 2, आप ऐसे हो कि आप चीज़ों को छोड़ते नहीं हो। आपके हिसाब से ना एडजस्टमेंट हर चीज़ में ज़रूरी होती है, एडजस्ट करना ही पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब इंसान अच्छा हो ना तो वो आपको एडजस्ट नहीं करवाता। ये देखिए, आपको हो सकता है मेरी बात गलत लग सकती है कि ऐसा नहीं होता, जहाँ प्यार है वहाँ एडजस्टमेंट है, पर मेरा नज़रिया कुछ और ही है इन बातों को देखने का। तो हो सकता है वो आपको सही लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, आपको अच्छा लग सकता है, नहीं भी लग सकता। पर मेरे हिसाब से जहाँ प्यार होता है वहाँ एडजस्टमेंट नहीं होता, वहाँ तो हर बात पे एक्सेप्टेंस होती है कि सामने वाला जैसा भी अच्छा है, बस पसंद है मुझे, बस पसंद है, यही बात होती है ना। वहाँ एडजस्टमेंट कहाँ ही होती है, वहाँ हम हर चीज़ को अपना लेते हैं, अपना समझ के हर चीज़ को अपना लेते हैं, हर गलती दफना देते हैं, यही बात होती है, राइट। तो जहाँ एडजस्टमेंट है वहाँ प्यार नहीं है, इतना बस जान लीजिए। और यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, आपका रोल इसमें यही रहेगा कि आप बस होप कर रहे हो कि जो चीज़ आपने छोड़ दी है वो चीज़ वापस से स्टार्ट हो जाए। और जैसे आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो, लेकिन जैसे ही आपका ध्यान हटेगा और जैसे ही आप देखोगे कि मेरे लिए नए डायरेक्शन से, मेरे लिए उससे भी अच्छी चीज़ें अवेलेबल है मेरे जीवन में, उससे भी अच्छी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में, तो आपका ध्यान उस पर से हटेगा। जैसे ही आपका ध्यान उस पर से हटेगा, ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि उन चीज़ों
वो चीज़ें आप में इंटरेस्ट दिखाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है द मास्टर के कार्ड से कि आपका रोल इसमें यही रहेगा कि आपको आपके गाइड्स गाइड करेंगे और आप उसी रास्ते पर चलोगे, नो मैटर आपको कैसा फील हो रहा है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि वापस से आपको अपने इमोशंस में जाके अपने दिल की बात सुननी चाहिए, जैसे अपने इमोशंस की बात सुननी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 2 आपको ऐसा लग रहा है कि अपनी दिल की बात सुनो, अगर आपका दिल कह रहा है कि गलती करो तो कर लेनी चाहिए, तो ये सारी बातें आप सोच रहे हो, लेकिन आपके गाइड्स आपको हर गलती करने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन 2, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लगता है द मास्टर के कार्ड से कि आप एनर्जीज़ को समझो। ऑप्शन 2, ठीक है, आप मजाक मत करो, ठीक है। ये मैं आपको जेन्युइनली कहना चाहती हूँ कि आप मजाक कर रहे हो अपने जीवन में, कि कभी कोई चीज़ को जाने दे रहे हो, फिर कोई चीज़ को आने दे रहे हो। ज़िंदगी को मजाक बनाओगे तो दूसरे लोग भी खेलेंगे आपकी ज़िंदगी के साथ, ये बात आप अच्छे से समझते होगे, राइट। मजाक बन के रहोगे तो दुनिया मजाक ही उड़ाएगी। ऑप्शन 2, ठीक है। तो बेहतर है इतना समझ के चले कि बी क्लियर, क्या करना है क्या नहीं करना। कोई चीज़ नहीं एक्सेप्ट करनी है तो वो किसी भी हालत में किसी भी रूप में आ जाए, नहीं है तो नहीं ही है, ठीक है। इतना तो बस क्लियर रहिए। ऑप्शन 2, और यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, एनर्जीज़ को समझिए, एनर्जीज़ कैसे वर्क करती है। ऑप्शन 2, देखिए, हम कहते हैं एनर्जीज़ बहुत मायने रखती है, क्योंकि मैंने जो आपको कहा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपने लाइफ में ये करिए, मैंने आपको गाइडेंस दी, अब उसका जो इम्पैक्ट आपके ऊपर हो सकता है पॉजिटिव पड़ा है, तो आप कुछ लोगों को यही बात बताओगे जो मैंने आपको बताई है, पॉजिटिव इंप्रेशन से आप बताओगे सामने वाले इंसान को कि हाँ मैंने ये बात सुनी और ये बात मुझे अच्छी लगी, तो तुम भी जानो। तो देखिए, एनर्जीज ऐसे वर्क करती है कि मैंने आपको कुछ बताया, कुछ अच्छी इंटेंशन के साथ कोई बात बताई, फिर आप उसी इंटेंशन को, जैसे मैंने आपको वो इंटेंशन दी, फिर आप उसी इंटेंशन को सोच करके किसी और इंसान को अच्छी बात बताओगे। और यही बात अगर मैं आपको कोई बात बता रही हूँ जो कि नेगेटिव है, तो आप वो नेगेटिव बात सुनोगे, आपके दिमाग में वो बात घूमेगी, फिर आप नेगेटिवली किसी दूसरे इंसान को बताओगे, फिर वो इंसान उस बात का इस बात को किसी और को बताएगा, फिर वो इंसान के मन में जो फ्रस्ट्रेशन आया है वो दूसरों पे निकालेगा। तो एनर्जीज ऐसे ही वर्क करती है कि हमने अपनी एनर्जी किसी को पास करी, उसने अपनी एनर्जी किसी को पास करी। तो एक्चुअली में एनर्जीज़ का बहुत मैटर होता है, ठीक है, आपके जीवन में। तो ये सब जो भी हो रहा है, जो भी लव रिलेशनशिप्स और जो भी आपके जीवन में लोग एग्जिस्ट करते हैं, देखिए उनसे आप कौन सी एनर्जी ले रहे हो और उसको किसके पास कर रहे हो, है ना, यानी कि उस एनर्जी को किसके पास दे रहे हो, ये चीज़, ठीक है। ओके, लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं ओवरव्यू क्या है। ओके, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये मैसेज है, ऑप्शन 2, कि आप कोई भी चीज़ को लेकर के ये मत सोचिए कि आपको सब पता है और आपको कोई जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मत करिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि ओवरव्यू से ऐसा लगता है कि आपको वो जो था ना आपके दिल में कि हाँ फ़र्क पड़ रहा है, नहीं भी पड़ रहा है, दिमाग में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दिल को फ़र्क पड़ रहा है, ये जो चीज़ हो रही थी आपके साथ, आप इस चीज़ को एंड करोगे, ठीक है। आपकी तरफ से एक एफर्ट है कि आप भाई ख़त्म करो, अब कोई बात को लेकर के ज़्यादा दिन तक नहीं रोते बन रहा है, अब ख़त्म करो बात, ठीक है। तो वो एक एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है जो कि आप बहुत हिम्मत से करोगे और उसके बाद अपने जीवन में आप खुश रहना स्टार्ट करोगे। आपके लिए वो मायने नहीं रखता कि खुशी कहाँ से मिल रही है, आपके लिए मायने ये रखता है कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में और उसी चीज़ के ऊपर फोकस करिए। और मेरे हिसाब से मैं बस आपको यही कहूँगी, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आप अपनी खुशियों की तरफ स्टेप लेते हो ना, वैसे ही आपका जो अटैचमेंट होता है नेगेटिव लोगों से या नेगेटिव चीज़ों से, वो टूट जाता है ना। आप अगर कोई इंसान अपने आप को अनहैप्पी रखना चाहता है ना, ऑप्शन 2, तो वो हर काम करेगा, वो हर इंसान से जुड़ेगा जो इंसान उसको दुख पहुंचाता है, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। लेकिन अगर वो अपने जीवन में खुशियाँ चाहता है तो हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहेगा जो उसको दुख देते हैं, है ना। तो यही बात है और यही आपको समझने की ज़रूरत है, ऑप्शन 2, कि आप किस लोग में आना चाहते हो, ठीक है, जो खुद को दुख देना चाहते हैं या जो खुद को खुश रखना चाहते हैं। ओवरऑल व्यू यही दिख रहा है कि जो भी हो रहा है आप उसमें खुश हो, आप ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हो कि अब आपको किस इंसान को लेकर के दिल में हेट है, किस इंसान के बारे में आप अच्छा नहीं सोच रहे हो, आप बस सोच रहे हो कि हाँ मेरी ज़िंदगी है, मुझे जीनी है, ये बस, ठीक है। सो येस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।